ये बारिश, ये दिल्ली की बारिश, ऐसी ज़बरदस्त बारिश तो मैंने कई सालों में नहीं देखी। जब छोटे थे तो इस तरह की बारिश हुई थी। अ, यही को 1990, 80, 88, 84, 85, 86, 88। घर वाले कहते हैं जब वो छोटे थे तब भी ऐसी बारिश होती थी, लेकिन मैंने कई सालों में तो इतनी अच्छी बारिश नहीं देखी दिल्ली में। ये बारिश हो रही है और धनाधन बारिश हो रही है। धनाधन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पानी भी तो एक तरह का धन है ना। अब आजकल आप को पानी पीना है तो फिल्टर लगवाइए, या फिर मिनरल वाटर पीजिए, या फिर आप मिनरल का पैकेज वाटर जो होता है वो लीजिए। तो ये झनाझन बारिश, और ये धनाधन बारिश है। लेकिन इस बारिश को देखकर एक अफसोस भी होता है, और अफसोस इस बात का है कि ये जो हमारी प्राकृतिक संपदा है ये बेकार हो रही है। आप देखते हैं कि ये जो ज़मीन है यहाँ बाहर, ये सब कंक्रीट, ये सारी कंक्रीट की ज़मीन ये बर्बाद कर रही है इस पानी को। यहाँ तक कि ये आप दूर पार्क देख रहे होंगे जहाँ कार वो खड़ी हुई है, वो कार जहाँ खड़ी हुई है वहाँ भी बच्चों का मैदान था, लेकिन उसको भी पार्किंग के लिए बना दिया है। तो वहाँ भी कुछ पानी जो है वो जमा नहीं हो रहा, पानी आ रहा है और पानी जा रहा है। तो बहुत दुख लगता है कि जो हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, उस पर आज कितनी समस्याएं हैं। ये जो कंक्रीट हम बिछा हुआ देखते हैं, ये जो मार्बल हम अपने घरों में लगाना चाहते हैं, इस मार्बल के लिए हमें पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं, ज़मीन खोदनी पड़ती है। पहाड़ तोड़ने के बाद सबसे पहले तो पहाड़ों तो हो सकता है कि वृक्ष काटने पड़ते हैं, और उसके बाद जो जितना भी वन्य जीव होते हैं वो सब वहाँ के ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि पहाड़ काटने के बाद जब बारिश होती है तो वो पानी बह के रोकेगा कौन उस पानी को। अब पहाड़ तो आपने काट दिए, घर में बढ़िया मार्बल लगा लिया, ऑफिस में बढ़िया मार्बल लगा लिया, लेकिन अब ऑफिस की बिल्डिंग तो बाढ़ का पानी रोकेगी नहीं, और ऑफिस की बिल्डिंग में पेड़ तो नहीं उगाए जा सकते, जीव जंतु तो नहीं पाले जा सकते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये जितना भी पानी दिल्ली में बह रहा है या कई महानगरों में बह रहा है, ये सारा बहकर नालों में जाएगा, और वो नाले जो असल में साफ़ पानी की नहरें थी, आज वो गंदे नाले बदल गए हैं प्रदूषण की वजह से, और फिर उन नालों में बहकर वो नदियों में जाएगा जो कि बड़े नाले का रूप ले चुकी है, जैसे कि आपकी यमुना। और फिर वो पानी समुद्र में जाएगा, और समुद्र के जो मछलियाँ हैं, केकड़े हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो जो लाखों प्रजातियाँ समुद्र में बसती है, उनको भी, उनकी भी जान को खतरा हो सकता है ये गंदा पानी। अब हम विकास के इस विकास के इस मुकाम पर आकर वापस तो जा नहीं सकते कि वापस जाकर हम फिर से जंगल में रहना शुरू कर दें। हम सभ्य बने हैं, साफ सुथरे बने, वैज्ञानिक बने, नए नए आविष्कार किए, लेकिन इन आविष्कारों के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि अब हम एक संतुलन बैठाएं। हमारे हिमालय के कई ग्लेशियर पिघल चुके हैं, पृथ्वी के कई ग्लेशियर पिघल चुके हैं। आज पानी बरसता हुआ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पानी रुक नहीं सकता, इस पानी को हम पी नहीं सकते। और ये पानी इतना बरस रहा है शायद इसीलिए क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। पहले 40 डिग्री टेम्परेचर होता था अगर दिल्ली में, तो लगता था अरे 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 बहुत गर्मी हो गई। आज 47 तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। लेकिन लोग अपने अड़ियल रवैये पे आमदा हैं। पॉल्यूशन, एयर कंडीशन, हर चीज़ जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है, हम उनको छोड़ नहीं रहे। नहीं छोड़ें कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कुछ बातों की तरफ ध्यान दें, जैसे पहाड़ ना काटें। पहाड़ काटना बहुत 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 हानिकारक है। जितनी मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी सारे मकान दिल्ली के खाली है,
और मनुष्य की जो इंसानों की पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती जाएगी, इसको रोक नहीं सकते आप, और बहुत मुश्किल है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो अब से 10-15 साल पहले 600 करोड़ पॉपुलेशन थी, जो कि अब बढ़कर 700 करोड़ हो गई है वर्ल्ड पॉपुलेशन। और इंडिया की पॉपुलेशन जब मैंने स्कूल में पढ़ना शुरू किया था तो कहीं पढ़ता था 80 करोड़, जो अब 130 करोड़, मतलब 50 करोड़ मेरे 20-25 सालों में 50 करोड़ पॉपुलेशन जो है 25-30 सालों में बढ़ गई है। मतलब हर साल पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया की लगभग 15 करोड़, 15 से 17 करोड़, 17 करोड़ पॉपुलेशन 10 सालों में। मतलब एक साल के अंदर आपकी हमारी पॉपुलेशन जो है एक साल के अंदर 1,70,00,000, 1.5 करोड़ पॉपुलेशन हर साल, 1.5 करोड़ नए लोग आ रहे हैं इस धरती पर इंडिया में। तो ऐसे ही पूरे विश्व में पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन रोकना एक बात है, लेकिन यदि रुकी हुई पॉपुलेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को उनका दुरुपयोग करेगी, प्राकृतिक संसाधन, पहाड़ों को काटेगी, एक संतुलन नहीं बिठाएगी, तो कम पॉपुलेशन भी पृथ्वी के लिए हानिकारक बहुत हो सकती है, बहुत हानिकारक हो सकती है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। ये सुंदर बारिश देखकर मेरा मन किया कि मैं ये संदेश आप तक पहुंचाऊं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर संदेश पहुंचाया है। ये पानी को हमें बचाना है। और जितने भी महानगर हैं, बॉम्बे में तो बहुत बुरा हाल है, बॉम्बे जैसे महानगर में पानी आता है लेकिन सारा बह जाता है। दिल्ली में भी यही है, बॉम्बे में तो पार्क्स ही नहीं है, दिल्ली में कम से कम कुछ पार्क्स हैं। तो इसकी कोशिश की जाए कि पार्क्स बनाए जाएँ कच्ची ज़मीन के, जहाँ घास हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची छोड़ी जाए और कंक्रीट ज़मीन पर कम से कम बिछाई जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर से बाहर बिताया जाए। मुझे लगता है हमें अपने ऑफिस भी बदलने पड़ेंगे। आप राजस्थान का हवा महल देखें, जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ तो हवा महल बना था। इस तरह से कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि प्राकृतिक से हम जुड़ें और हमारा पानी वेस्ट ना हो। पानी बहुत अमूल्य है, पानी ही है जो जीवन है। अग्नि, पत्थर, न्यूक्लियर न्यूक्लियर क्या यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब तो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में मिल जाएंगे, लेकिन जल नहीं मिलता। लेकिन यही जल जब अत्यधिक होगा तो हम धरती के बाहर रह नहीं सकते। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। तो केवल और केवल आज का ना सोचकर आने वाली पीढ़ी का सोचें। हमारी आने वाली पीढ़ी, उसके लिए हम क्या छोड़ेंगे? क्या उसके लिए हम सिर्फ ये एयर कंडीशन और प्लास्टिक छोड़ेंगे? जो हमारी मानव सभ्यता ने इतना ज्ञान और संस्कृति, इतना कल्चर जो ग्रहण किया है, इसको सीखा है, उसका क्या होगा? तो इस बात को सोचते हुए हमें इस पर ध्यान देना है कि ये पानी जो है ये ग्राउंड वाटर में बने, भूमिगत पानी बने, कम से कम कंक्रीट। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पहाड़ों को कृपया करके काटना रोके, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो लेकिन जो उसका वेस्ट है उसका रिसाइकलिंग हो, अक्षयकरण हो, उसको रिसाइकल, उसको क्या कहेंगे उसे, उसको दोबारा से उसको यूज़ में लेके आया जा सके। अभी नदियों को जोड़ने की बात हो रही है, मुझे लगता है कि वह नहीं करना चाहिए। ये प्राकृतिक रूप से बहती हुई नदियों से खिलवाड़ होगा, जिससे बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो नदियों को जोड़ने की बात छोड़ें। रोड्स फॉर फरारी, रोड्स फॉर मर्सिडीज, रोड्स फॉर जैगुआर। अगर जैगुआर मर्सिडीज के लिए रोड्स बनने हैं तो पैसा भी, बट पैसे की यहाँ पर बात नहीं है। पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कम से कम रोड्स बनाए जाएँ। और रोड्स का जो मटेरियल है वो कंक्रीट ना होकर ये जो रोड़ी, पत्थर को काट के जो रोड़ी बनाई जाती है, मुझे लगता है कुछ ऐसा रिसाइकलिंग वाला मटेरियल हो जिसको हम रिसाइकिल कर सके, जो पॉल्यूशन ना करे और जिससे हम रोड बनाएं। प्लीज़ पहाड़ों को काटना, खाने निकालना, लोहा, मट्टी
और ये आपका पहाड़ों के पत्थर, इन पे निर्भर ना हो, क्योंकि पहाड़ काटे जाते हैं, खाने बनाई जाती हैं, और हम पृथ्वी पर एक पौधे की तरह हैं। जैसे पौधे पनपते हैं धरती पर, ऐसे हम पनपे धरती पर। तो वैसे पौधे की तरह रहे और कोशिश करें ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कि प्लीज़ ये पहाड़ काटना, कंक्रीट दिखाना बंद करें। और गवर्नमेंट्स की ये पूरी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते कि प्लास्टिक, पॉलीमर्स जैसे पदार्थ या फिर केमिकल्स ऐसे जो कि हानिकारक हैं, चाहे वह दवाइयों के केमिकल्स हो चाहे किसी के केमिकल्स हो, उनकी रिसाइकलिंग हो, उनका क्लियर करें। और प्लीज़ जो नहरें थी जो गंदे नालों में तब्दील हो गई, उन नहरों को साफ़ करें और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बनाए। पूरा ड्रेनेज सिस्टम सिटी का, देखिए आज हमारी सिटी की पॉपुलेशन, आप दिल्ली की पॉपुलेशन लेंगे तो ये 30, 40, 50 लाख से बढ़ते बढ़ते आज 1.5-2 करोड़ तक पॉपुलेशन पहुंच गई है। और ये हो सकता है एनसीआर मिला के 4 करोड़ पॉपुलेशन है, और हो सकता है कि कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन आगे जाकर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये सारा कचरा, ये पानी, गंदा पानी कहाँ जाएगा? इसके लिए हमें अभी से सजग होना चाहिए। महामारी ना फैले, अगर हमारा पानी गंदा हो गया हम जिएंगे कैसे? तो महामारी ना फैले, गंदगी ना फैले, जीवन बचा रहे, इसके लिए अभी से अपने नहरों को साफ़ करके हमारे शहरों में खूबसूरत नहरें हों, और उन नहरों के अंदर ऊपर नाव चले, बच्चे नहाएं, बड़े नहाएं, तैराकी करें, हमें कितना खूबसूरत लगे। अगर हम जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, सबसे पहले तो उनका जो वेस्ट सिस्टम है उसको साफ़ करने के लिए वाटर क्लीनिंग प्लांट जो हैं वो लगाएं, और बड़ी जगहों पर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि मॉल्स बन रहे हैं और 5 बेडरूम अपार्टमेंट, 7 बेडरूम अपार्टमेंट्स, लेकिन भैया जब पीने का पानी नहीं बचेगा तो आप 5 बेडरूम अपार्टमेंट का क्या करेंगे? एक दिन गंदा पानी आया और आपके 5 बेडरूम अपार्टमेंट्स के सारी फैमिली ख़त्म। अब 5 बेडरूम अपार्टमेंट्स में 10 एसीज लगाइए, आपके नीचे 10 कारें खड़ी हों, लेकिन पानी नहीं है, हवा नहीं है, तो कहाँ जाएंगे हुजूर? इस बात को ध्यान रखिए प्लीज़। गवर्नमेंट प्लीज़ टेक सम स्टेप, गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी नहीं समझ पाता, वो कमज़ोर है, अशिक्षित है, उसकी आवाज़ नहीं है। आपके पास सब कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट का काम है जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए प्लीज़, और हमारी धरती को बचाइए। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं, और चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, 8527533051, 8527533051, sablanian@gmail.com, sablanian@gmail.com। मैं आपका दोस्त निखिल सबलानिया, दिल्ली से। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।